आज अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के प्रेस संवाद में आप सभी मीडिया के साथी आए हैं। पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, पटना जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और इसके जो अखंड भारत में जिन्होंने शासन और सत्ता को स्थापित किया उसको हम लोग महान सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने बिहार की पावन धरती पे महान सम्राट अशोक की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत पहली बार हम लोगों ने किया था अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के बैनर तले, कि जिन्होंने अखंड भारत पे अपने शासन को स्थापित किया। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक ले उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। ऐसे शासक की जयंती इस बिहार की पावन धरती पे हम लोगों ने ही शुरुआत किया था। और एक कुम्हरार आप लोग किला देखे होंगे जो आज वर्तमान में अशोक किला के नाम से हम सभी साथी उसको जानते हैं। वहीं से भव्य रथ यात्रा का हमने आयोजन किया है जिसमें जीवंत सम्राट अशोक रथ पे सवार होंगे। आगे पूरे बैंड पाइपर बैंड होगा, उसके पीछे में सम्राट अशोक से जुड़े हुए उनकी जो अनुयायी इस देश में जो निवास करते हैं वो पटना की पावन धरती पाटलिपुत्र और कुम्हरार उस दिन आएंगे। बिहार सरकार के कई गण्यमान्य मंत्री, विधायक भी उसमें कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिन्होंने इस अखंड भारत पे अपने शासन को स्थापित किया, अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो ये भारत कैसा होता इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे शासक की जयंती पे आपने देखा होगा बिहार सरकार ने छुट्टी की घोषणा की और बिहार के डायरी में सम्राट अशोक अष्टमी की छुट्टी की घोषणा की गई। ये काफ़ी तारीफ है। लेकिन देश स्तर पे सम्राट अशोक की जयंती के दिन में हम आज आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि भारत सरकार भी इस सम्राट अशोक अष्टमी के दिन छुट्टी की घोषणा करे तो काफ़ी सराहनीय होगा कि अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो भारत कैसा दिखता, ये संभव नहीं है। ऐसे महापुरुष की या महाशासक की जयंती हम सबों को मिलके मनाने की ज़रूरत है। और हम तमाम जो बिहार और देश में जो अभी निवास करते हैं आम नागरिक, उनसे मैं आग्रह कहूँगा कि इस महान शासक की जयंती आप अपने घरों में या रथ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर इस महान शासक की जयंती को मनाकर पुनः फिर इस भारत को, इस बिहार को सोने की चिड़िया बनाने में आप सभी कतारबंद तरीके से प्रतिबद्ध हो। और सम्राट अशोक ने एक मानव जाति के लिए कल्याण के लिए सोचे, उन्होंने पशुओं के कल्याण के लिए सोचे। भारत के संविधान में जितनी चीज़ों का वर्णन किया गया वो सम्राट अशोक का देन है। आपने देखा होगा अशोक का स्तंभ देखे होंगे, वो भी किसका है भाई? सम्राट अशोक का ही देन है। कई ऐसे शिलालेखों का निर्माण किया गया, वो धर्म के रास्ते इस देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम वो कर रहे थे। ऐसे शासक की जयंती बिहार सरकार ने राष्ट्रीय समारोह की भी घोषणा की, छुट्टी की घोषणा की। आपने देखा होगा कि गांधी मैदान जो मौर्यकालीन सैन्य प्रशिक्षण स्थल था वहाँ पर भी सम्राट अशोक से जुड़े स्तंभ का निर्माण या सम्राट अशोक की बृहद आदमकद प्रतिमा का भी निर्माण होना चाहिए। लेकिन उनका वो शासन यात्रा जो निकाल रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया है कुम्हरार पार्क आप लोग देख रहे हैं। कुम्हरार पार्क से ये रथ यात्रा 10 बजे सुबह में वहाँ से शुरू होगा, डाक बंगला चौराहा, उसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर, उसके बाद हम लोग आरबोर गोलंबर, उसके बाद सत्यमूर्ति और उसके बाद वहाँ से हम लोग पूछेंगे जगजीवन राम स्टेडियम, जहाँ की सभा में वो तब्दील हो जाएगा। और सम्राट अशोक के विचारों को हम सभी आए हुए जो अतिथि होंगे वो बताने का काम करेंगे कि सम्राट अशोक कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। ये हमारा रूट चार्ट है जो पैदल का यात्रा है, यानी कुम्हरार से चिड़ियाटार पुल से एग्जीबिशन रोड गोलंबर पहुँचेंगे, डाक बंगला आएंगे, उसका इनकम टैक्स गोलंबर आएंगे, आर ब्लॉक गोलंबर आएंगे, सत्यमूर्ति आएंगे, उसके बगल में 10 नंबर जगजीवन राम शोध संस्थान में हम लोग पहुंचेंगे और वो सभा में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए 29 मार्च को इसका आयोजन किया गया, दिन बुधवार है और समय 10 बजे से पद यात्रा शुरू होगा कुम्हरार पार्क से और जो सभा में तब्दील होगा उसका समय 1 बजे दिन है, जहाँ पर 100 लोगों को हम लोग प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज का नाम, इस बिहार का नाम, इस देश का नाम उन्होंने ऊंचा करने का काम किया गया है। वैसे शासकों को सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देने का काम भी अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत उस दिन करेगी। तो हम चाहेंगे, देखिए पार्टिकुलर सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, सभी अतिथि कार्यक्रम में आए हैं। विगत वर्षों में भी सभी अतिथियों को मैंने आमंत्रित किया था और इस बार भी आमंत्रित किए हैं। कल आप आएंगे तो मुलाकात होगी। रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होने का अनुमान है? रथ यात्रा में हम लोगों ने अनुमान किया है कि इस देश में
2000 से 3000 के लोग में रथ यात्रा में लोग शामिल होंगे। जो बिहार ही नहीं, बिहार के अलग, भारत देश के अलग अलग राज्यों के लोग भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए शाम तक यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको रहने की व्यवस्था भी संगठन अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के द्वारा किया गया है। ठहरने, भोजन की सारी व्यवस्था अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत कर रही है। मैक्सिमम राज्यों से मैंने इनवाइट किया है, मैक्सिमम राज्य के लोग आते हैं और आने वाले दिनों में आएंगे। जब उनके फॉलोवर्स होंगे, उनके अनुयायी होंगे तो ज़रूर आएंगे, 38 राज्य के लोग आएंगे। हमने सभी को आमंत्रित किया है। जी, प्रत्येक आज के प्रेस वार्ता में आए हुए सभी संवाददाता बंधुओं को मेरा धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले कल जो कार्यक्रम है महान सम्राट अशोक की 367वीं जयंती के अवसर पे हम लोग भव्य रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत निकालती है, उसी के लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। और महान सम्राट अशोक जिन्होंने आज विश्व के सबसे महानतम शासक कहलाते थे, उनके जन्मोत्सव पे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय का राजधानी कहलाती थी, उसी का जन्मोत्सव हम लोग रथ यात्रा निकाल के मनाते हैं। साथ ही जगजीवन राम शोध संस्थान में सभा भी होगी, संगोष्ठी एक रखा गया है जिसमें महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से 100 लोगों को बिहार समेत अन्य राज्यों के जो लोग आएंगे जो सराहनीय कार्य इस देश में कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कृषि के क्षेत्र में हो या कोई भी सराहनीय, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में कई गण्यमान्य लोग, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से भी जो लाइव देख रहे हैं चैनल, उनको माध्यम से भी मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप सभी आमंत्रित हैं, जो भी चैनल को फॉलो करें और देखें और आएँ और इस संदेश महान सम्राट अशोक की लोगों के बीच पहुँचे, जिन्होंने बिहार में और देश के लिए बहुत ही कुछ किया है, जिसका भारत सरकार भी आज मौर्य स्तंभ यूज करती है। और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिस प्रकार बिहार सरकार राजकीय अवकाश और राजकीय समारोह की घोषणा की है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि उस प्रकार छुट्टी दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा शासक देश में नहीं थे। धन्यवाद। मैं हरिओम कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत।